चूँकि ये साल का प्रथम त्यौहार है। त्यौहार में ये जो त्यौहार है ख़ास तौर से बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है, रक्षा और आपने का हर वचन राशि देता के है। लिए आपने बताया कि किस रंग की राखी जो है वो उचित रहेगी और उपहार में बहनों को क्या क्या मिल सकता है, आपने ये भी बता दिया। उसका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा जी। अच्छा पंडित बृजभूषण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए वो विशेष पूजा कौन सी है जिससे वो अपने भाई के कल्याण की मनोकामना मांग सकती हैं? देखिए, अगर बहन शिवलिंग पर कमल का फूल अर्पित करती है भाई के लिए, तो भाई का आर्थिक संकट जल्द खत्म हो जाएगा जी। अगर शिवलिंग पर शाम के वक्त घी का दिया जलाती हैं तो भाई पर चल रहे मुकदमा जल्द खत्म हो जाएगा। शिवलिंग पर अगर गुलाब जल चढ़ाती हैं तो भाई और भाभी के बीच चल रहे मतभेद जल्द खत्म हो जाएंगे। गणेश जी को लाल फूल चढ़ाती हैं तो भाई के रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। शिवलिंग पर सम्मी का पत्ता चढ़ाती हैं तो शनि की 7.5 या ढैया से राहत मिल जाएगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध में केसर डालकर चढ़ाती हैं तो भाई का बहुत जल्द प्रमोशन हो जाएगा जी। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाती हैं तो भाई की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ पंडित बृजभूषण आपसे, आपने जो भी आपने ये पूजा की जो पद्धति बताई है, तो ये क्या विशेष तौर पर ये राशि अनुसार किया जाता है या फिर यही पूजा की पद्धति है, इन्हीं के द्वारा पूजा को संपन्न किया जाता है? देखिए, इसमें कोई राशि से कुछ नहीं है। भगवान शिव का ये जो है ये मतलब रक्षाबंधन का दिन जो है वो उस दिन अगर हम ये विशेष पूजा करते हैं, चूँकि ना भाई बहन का ही दिन है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सावन का जो पूर्णिमा है बहन का दिन है। ईश्वर की इनके ऊपर विशेष कृपा होती है। मतलब कहा जाता है कि ईश्वरीय शक्ति इनके अंदर होती है और इस दिन बहन अगर भाई के लिए भगवान से अर्जी करती है, मतलब सीधा भगवान कनेक्ट हो जाते हैं उनसे और उनकी चीज़ें मतलब उनकी बातें बहुत जल्द भगवान सुन लेती हैं। इसीलिए इस दिन भगवान ये आशीर्वाद दे करके रखते हैं बहन को कि आप भाई के लिए आशीर्वाद दो और भगवान से प्रार्थना कर लो तो आज भगवान का भाई का कल्याण हो जाएगा। जी। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि व्रत रखने की भी परंपरा रही है। हम देखते हैं कुछ बहनें जब तक कलाई पर राखी नहीं बांध देती तो कुछ खाती नहीं है, तो क्या व्रत का भी कोई विशेष महत्व होता है रक्षाबंधन पर? देखिए, होता है इसमें कि व्रत रखते हैं, लेकिन अगर जैसे कि इस बार 9:01 से हो रहा है तो करना क्या है कि 3 घंटे पहले हम खाना ना खाएं, उसके बाद स्नान ध्यान करके वस्त्र नए वस्त्र या धुलाए हुए वस्त्र को पहन करके उसके बाद हमको करना चाहिए। जी जी। आपने जो मंत्र बताया था रक्षाबंधन को लेकर, मैं चाहती हूँ आप उसका अर्थ भी बताएं हमारे दर्शकों को ताकि वो समझ पाएं। देखिए, इसमें क्या है ना कि मतलब इसका यही है कि जो हम कलाई पे राखी बांधते हैं, इससे ना भगवान हमारे भाई की पूर्ण रक्षा करें। और मैं चाहती हूँ कि अब आप हमें रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं भी बताएं। इसमें ना 2 कथाएं प्रचलित है। एक तो राजा बलि की है। एक्चुअली राजा बलि जब भगवान के स्वर्ग को जब जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे तो वो इंद्र घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए कि मेरी रक्षा करो, देवता की रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने 52 अवतार के रूप में वो गए और उनसे भिक्षा मांगने के लिए बलि से, और बलि उनको छोटा समझ करके वो तैयार हो गए। उन्होंने 3 पग मांगा था और 3 पग देने को राजा बलि तैयार हो गए। पहले पग में वो पृथ्वी को पूरा लांघ गए, दूसरे पग में ब्रह्मांड को लांघ गए। उसके बाद राजा बलि समझ गए कि ये साधारण मानव नहीं है, ये कोई ईश्वर ही हैं, श्री हरि हैं। तो फिर तीसरा पग के लिए उन्होंने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले कि आप मेरे सर पे रख दीजिए। और जो 52 अवतार जो भगवान विष्णु का था वो भगवान अति प्रसन्न हुए और अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए। और पूर्ण स्वरूप में आने के बाद उनको
बोले कि आज तुम वरदान मांगो, तुमको हम क्या दें। तो राजा बलि बोले कि आप पृथ्वी ये पाताल लोक में सदा आप हमारे साथ रहिए। और चूँकि वो वचन दे दिए थे भगवान विष्णु, तो वो भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। ये बातें माँ लक्ष्मी को पता लगी और माँ लक्ष्मी पाताल लोक आई और पाताल लोक आकर के राजा बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र और अपनी भाई बना ली और उपहार स्वरूप में अपने भगवान विष्णु को वो मांग ली और वो भगवान विष्णु को वो दे दिए, जिससे कि भगवान विष्णु आज़ाद हो गए। जी जी। और दूसरी कथा क्या है इसकी? देखिए, दूसरी कथा है कि ये भगवान कृष्ण की कथा है जी। कि भगवान कृष्ण एक युधिष्ठिर राजस्यु एक यज्ञ किए थे, उसमें कौरवों को बुलाए थे और उसमें शिशुपाल भगवान कृष्ण को का अपमान कर रहे थे और भगवान कृष्ण जो उनकी बुआ हैं उनको ना वो बोले थे कि 100 गलती मैं माफ़ कर दूंगा, 100 गलती से जो ही अधिक होगा तो फिर मैं माफ़ नहीं करूंगा। और वो शिशुपाल का वो गर्दधर को अलग कर दिए थे और जब उनका चक्र जब लौट करके उनके उंगली में आया तो वो उंगली उनका कट गया और द्रौपदी अपने पल्लू को फाड़ करके, साड़ी को फाड़ करके उनके उंगली को बांध दी थी। और उसी दिन भगवान कृष्ण वचन दिए थे कि एक एक धागे का ऋण है मेरे पास और मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। और जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे, उस समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण उनकी रक्षा किए थे। जी जी। डॉक्टर अरविंद, ये तो कहानी हुई, इन्हीं कहानियों के आधार पर इस त्योहार का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस त्योहार में सब कुछ क्या बहनों के लिए लिखा गया है? भाइयों के लिए भी किसी तरह का कोई ऐसी पद्धति होती है जो वो भी जब वो रक्षा का वचन देते हैं तो उस वक्त क्या कोई मंत्र होता है जो भाई भी जपें? जी देखिए, उसमें तो मंत्र एक ही है। क्या होता है कि रक्षाबंधन मतलब तो जो वो व्यक्ति जो बंधन में जो जुड़ता है, जो रक्षा करने का वचन लेता है, तो भाई के लिए भी होता है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए वचन लेती है, तभी तो बांधती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं और उसी वचनबद्धता को लेकर के ये कार्य करते हैं। तो उसमें मूल उद्देश्य दोनों की एक दूसरे के रक्षा का वचन है। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का भाई नहीं है, वो क्या करे, तो आप रक्षा अपने गुरु को बांध सकते हैं, पिता को बांध सकते हैं। ये रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र है। और इसमें जिसको बांधा जाता है वो भी रक्षा का वचन देता है और बांधने वाला भी रक्षा का वचन, कि एक दूसरे की रक्षा एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ, तो चाहे भाई हो चाहे बहन, इसलिए इस पावन पर्व की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े, और पंडित ब्रजभूषण, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।